अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। आज टाइप नंबर 3 आपकी एक्सरसाइज 7.2 और 8.4। आज एक्सरसाइज 8.4 इसलिए पहले लिख रहे हैं कि आज का जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो 8.4 से है। और याद रहे कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं। और ये टाइप नंबर 3 इस लिहाज से कि इस तरह के बुक के अंदर कम से कम 7 क्वेश्चन आपके 7.2 और 8.4 में टोटल 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो आपसे पहले भी जो क्वेश्चंस थे और उसमें अगर आप इसे ऐड कर दें तो आपके तकरीबन अच्छे खासे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको टाइप नंबर 1 और 2 के अंदर आपको बताए थे। और स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट 3,6 टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो भाई इसमें ये कह रहा है कि एक पैराबोला है जो कि आपको शेप इसकी बना के दी है, और पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है जो कि उन्होंने 3,6 दिया। और याद रहे कि 11 के 4 पार्ट्स हैं और उसमें से फर्स्ट पार्ट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट दिया गया है और कहा है कि पैराबोला के ऊपर एक टेंजेंट और एक नॉर्मल है, जो कि एक ही पॉइंट से मतलब कि 3,6 से आपने उसकी इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले तो याद रखें कि टेंजेंट जो है वो कोई भी पैराबोला हो, सर्किल हो, एलिप्स हो, कोई भी कोनिक की शेप हो, और लाइन और पैराबोला या कोई भी कोनिक हो उसका एक पॉइंट कॉमन हो तो उसके ऊपर वो टेंजेंट कहलाता है। जैसे कि ये जो लाइन जा रही है ये टेंजेंट है, और टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और बीच में 90 डिग्री बनता है। तो ये याद रखना चाहिए कि अगर कभी भी टेंजेंट का एमसीक्यूज अगर आता दी जाती है तो अगर टेंजेंट का स्लोप 3 है तो नॉर्मल का स्लोप जो है वो साइन बदल के अपॉन में ले जाएंगे, यानी कि उलट कर देंगे। 3 का हो जाएगा -1/3। तो ये एमसीक्यूज में भी पॉइंट दिया जा सकता है। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पैराबोला दिया है, कोई भी हो सकता है। अगर दोनों एक्सरसाइज के लिहाज से बात करें, सर्किल, एलिप्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो हमने 4 चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हम इसकी डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से हमने डेरिवेटिव लिया, जिसमें आपको पता है कि y का स्क्वायर हो तो 2 पावर और y में से 1 पावर लेस हो जाती है, 2 की जगह 1 आ जाएगा। और dy अपॉन डी एक्स नहीं कैंसिल होता है, जबकि यहाँ पे 12 के बाद dx अपॉन डी एक्स कैंसिल हो गया। इस तरीके से याद रखें कि ये dy अपॉन डी एक्स आता है, जो इसका मल्टीपल आता है वो राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद कटिंग होने के बाद हम इसे लेट करते हैं m1, जो कि टेंजेंट का स्लोप होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टेंजेंट का ये हमारे पास पॉइंट आने के बाद, यानी कि ये स्लोप आने के बाद हमें कोई भी पॉइंट दिया जा सकता है। उस पॉइंट को लेते हुए हमने करना क्या है कि यहाँ पे चूंकि सिर्फ y आ रहा है, x नहीं आ रहा, तो y की वैल्यू जो है हमारे पास 6 है। तो हमने y की जगह 6 रखते हुए कैंसिल करते हुए 1 हमारे पास टेंजेंट का स्लोप है जिसे हम m1 कह रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिससे में हमें एक स्लोप और एक पॉइंट चाहिए होता है। पॉइंट हम ये वाला ही लेंगे जिसे x1 y1 कहेंगे, और स्लोप जो भी आ रहा है यानी कि m1 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 रख देंगे। आपको पता है कि 1 मल्टीप्लाई होकर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। और x1 y1 वो पॉइंट जो कि आपको पैराबोला के ऊपर दिए जाएंगे वो लेने होंगे। जैसे कि y1 की जगह आपका 6 आ गया और x1 की जगह आपका 3 आ गया। और जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में लेके आए तो ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन कहलाएगी। अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन बनाने के लिए ये बात याद होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास स्लोप का टेंजेंट और नॉर्मल का टेंजेंट का मल्टीपल जो है वो -1 के बराबर होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यही कंडीशन यूज़ करते हुए m1 का स्लोप हमने जैसे कि यहाँ फाइंड किया था 1 है, 1 रखते हुए, यानी कि यहाँ दूसरे तरीके से m2 के बाद इक्वल्स टू में m1 नीचे आ गया और इसकी वैल्यू 1 रखी, जो कि हम टेंजेंट का स्लोप है। और उसका अपोजिट होता है तो -1 इसका स्लोप आ गया जो कि नॉर्मल का है। वही पॉइंट लेते हुए हमारे पास नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, पॉइंट इसका सेम ही लेना होता है। x1 y1 ये हो गया, और जैसे हमने x1 और y1 की जगह पहले की तरह वैल्यू पुट की और उसके बाद हमारे पास लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल की एक स्ट्रेट लाइन आ गई है।
और ये इक्वेशन हमारे पास नॉर्मल की है। और याद रहे कि बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीकाकार है, और हर तरीके से आप इसको अच्छी तरह से समझ के जाएं। और चूँकि सिर्फ और सिर्फ फ़र्क होगा, तो पैराबोला की जगह सर्किल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। तो होमवर्क जो आपको दिया जा रहा है, या दूसरे अल्फाज में इससे जो क्वेश्चन कवर होंगे, जो मैंने शुरू में भी बताया था कि 7.2 का 19 और एक्सरसाइज 8.4 के 4, 6, 11, 22, 23, 24, इस तरीके से टोटल ये 7 क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह फौरी तौर पे आपको अनकरीबी यानी कि कल या परसों आपको इसकी 4 टाइप भी मिल जाएगी। तो आपको अल्लाह कामयाब करे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर।